रामू किसान खेत से थका हुआ घर लौट रहा है। अरे बाप रे, आज तो खेत में काम करते करते बहुत देर हो गई। अब जल्दी घर चलना चाहिए। रामू घर पहुंचता है। आ गए जी, मैं कब से आपका इंतजार कर रही थी। हाँ गीता, आज खेत में बहुत काम था, इसलिए देर हो गई। कोई बात नहीं, पहले हाथ मुंह धो लीजिए, फिर खाना खा लीजिए। दोनों बैठकर खाना खाते हैं। कल सुबह जल्दी खेत चले जाइएगा, फसल को पानी भी देना है। हाँ, सुबह सूरज निकलने से पहले ही निकल जाऊंगा। तभी बाहर से किसी औरत के रोने की आवाज आती है। सुनिए, ये रोने की आवाज कहाँ से आ रही है? तुम घर के अंदर रहो, मैं जाकर देखता हूँ। रामू टॉर्च लेकर बाहर जाता है। कौन है वहाँ? कौन रो रहा है? एक सफेद कपड़ों में औरत दिखाई देती है। मुझे रास्ता नहीं मिल रहा, मेरी मदद कर दो। तुम इतनी रात को यहाँ क्या कर रही हो? मैं रास्ता भटक गई हूँ। रामू जैसे ही पास जाता है, औरत का चेहरा डरावना हो जाता है। आखिर तुम आ ही गए। रामू डरकर पीछे हट जाता है। तो तुम कौन हो? मैं इस जंगल की चुड़ैल हूँ। चुड़ैल जोर से हंसती है और गायब हो जाती है। हे भगवान, ये क्या था? रामू भागकर घर लौटता है। क्या हुआ? आप इतने डरे हुए क्यों हैं? मैंने चुड़ैल देखी है। ऐसा कैसे हो सकता है? अचानक घर का दरवाजा अपने आप बंद हो जाता है। बर्तन गिरने लगते हैं। ये सब क्या हो रहा है? गीता अचानक बेहोश होकर गिर जाती है। गीता, गीता, आंखें खोलो। कुछ देर बाद गीता उठती है। डरावनी आवाज, अब ये घर मेरा है। तुम्हें क्या हो गया? अब तुम्हारी पत्नी नहीं, चुड़ैल बोल रही है। रामू डरकर घर से बाहर भाग जाता है। बाबा, मेरी मदद कीजिए। शांत हो जाओ बेटा, क्या हुआ? मेरी पत्नी पर चुड़ैल का साया है। मुझे सब समझ में आ गया। मेरी पत्नी को बचा लीजिए बाबा। आज रात हम उस चुड़ैल का सामना करेंगे। तांत्रिक घर पहुंचता है। कोई भी पूजा के बीच में नहीं बोलेगा। तांत्रिक मंत्र पढ़ना शुरू करता है। गीता, मैं इस जंगल की चुड़ैल हूँ तांत्रिक, तुम मेरा कुछ नहीं बिगाड़ सकते। दुष्ट आत्मा, इस शरीर को छोड़ दो। मैं नहीं जाऊंगी। चुड़ैल अपने असली रूप में आ जाती है। हे भगवान, डरना मत, तुझे इस घर से जाना ही होगा। तांत्रिक मंत्र पढ़ता है। चमकदार रोशनी पूरे घर में फैल जाती है। नहीं नहीं, ये नहीं हो सकता। तुझे इस घर से जाना ही होगा। चुड़ैल चीखते हुए धुएं में बदल जाती है। गीता धीरे धीरे होश में आती है। मैं कहाँ हूँ? हे भगवान, अब सब ठीक है। मुझे कुछ भी याद नहीं। अब खतरा टल गया है, लेकिन हमेशा भगवान का नाम लेते रहना। धन्यवाद बाबा, आपने मेरी पत्नी की जान बचा ली। तांत्रिक चला जाता है। रात को घर के पीछे लगे पुराने पेड़ पर दो लाल आंखें फिर से चमकती हैं। रहस्यमयी आवाज,